इन तेवरों से क्या पता चलता है इस बात सर आपको? देखो, इसमें कोई राय नहीं। जो हमास है वो दो तरीके का फायदा उठा रहा है। एक तो वो सिविलियन एरिया पे इजराइल पे फायर कर रहा है रॉकेट से। वो अलग बात है कि आयरन डोम जो उनका बैटरी है वो उनको हवा के अंदर ही नष्ट कर रही है। और साथ में जब इजराइल फायर करता है तो वो कहीं ना कहीं सिविलियंस की आड़ लेके उनकी कैजुअलिटी करवा रहा है। तो वो भी एक प्रकार से गलत है। जो हमास है वो एक प्रकार से ईरान से आए हुए रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है, मगर इजराइल पिन पॉइंटेड टारगेट का ही इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं। पिन पॉइंटेड अगर टारगेट्स का इस्तेमाल कर रहा है तो उस बिल्डिंग जिसमें इंटरनेशनल प्रेस का ऑफिस भी था उस पर हमला करना, वो आप उस पर आपका क्या व्यू है? देखो, उसमें वो गलत है। मैं ये कहता हूं कि एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा का जो ऑफिस था, इजराइल बता रहा है कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेज वो बोल रही है कि हमने उन दोनों को टाइम दिया निकलने के लिए और वहां पर हमास के लीडर भी थे और हमास का ऑफिस भी था। ये सच्चाई हो भी सकती है और इसको अभी पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या ये सच है। मगर इजराइल चाहेगा कि जो हमास की टनल डिफेंस है और हमास के अंदर जो कैपेबिलिटी है जो स्ट्राइक करने की, उसको वो एक प्रकार से नलीफाई करना चाहता है। तो इसलिए वो पिन पॉइंट टारगेट पे कर रहा है, मगर इसके अंदर कोलेटरल डैमेज हो रही है। ये सच्चाई है। ये लड़ाई जल्दी से जल्दी बंद होनी चाहिए क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और ये दुनिया को कई हिस्सों में बांट भी सकती है। चल सर, मैं गलत नहीं हूं तो जिस तरह से इजराइल ने कहा कि हम इस्लामिक जिहादियों को नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान याद आता है जब उन्होंने पहली बार शपथ ली तो उन्होंने कहा था रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म का जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसी लाइन पर। तो ये क्या ये दुनिया में बड़ा विवाद पैदा कर सकती है? बिल्कुल गौरव, ऑलरेडी आप देखिए पोलराइजेशन ऑलरेडी हो रही है। पोलराइजेशन हो चुकी है यूरोपियन देशों में, बहुत सारे दूसरे देशों में। जो इस्लामिक जो कम्युनिटीज हैं वो हमास की फेवर में प्रोटेस्ट कर रही हैं। विद इन इजराइल भी ये इस तरह की प्रोटेस्ट हो रही है। तो ये पोलराइजेशन बिटवीन, देखिए मैंने शुरुआत में ही कहा था इस कॉन्फ्लिक्ट के 3 एलिमेंट है, तो रिलीजन भी था उसके अंदर। तो ये इस्लाम, अरब इस्लाम वर्सेस या इस्लाम इन जनरल वर्सेस जुडिज्म, यहूदियों के बीच में ये पोलराइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बात यह है कि इस समय इजराइल के मुकाबले में जो उसके अपोनेंट्स हैं, जो सपोर्टर्स है पीएलओ के, पैलेस्टाइन के, वो थोड़ा कमजोर है। अनइक्वल सी लड़ाई है। तो इजराइल की जो स्ट्राइकिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा पैलेस्टीनियंस खुद ही डिवाइडेड है। आपको मालूम भी है वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। उनकी खुद की सिविल वॉर हो चुकी है। आपका वेस्ट बैंक पे जो है फतह के कंट्रोल में है, यहाँ आपका जो गाजा है हमास के है। तो ये भी हो सकता है कि इजराइल की एक टैक्टिक्स हो विद टैसिट सपोर्ट फ्रॉम यूएसए कि आप जो इसका जो आपका रेवोल्यूशन या आतंकवादी हमास फैक्शन है, आप इसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए। उसके बाद फतह को जो है हम बात कर लेंगे एंड कोई एमिकेबल सोल्यूशन बाद में ले आएंगे। फतह जो ओरिजिनल आप जानते ही हैं, यासिर अराफात के जमाने से जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी या पैलेस्टाइन अथॉरिटी। लेकिन मैं इसमें एक सवाल मनीष आपसे लेना चाहूंगा। कुछ समाचार एजेंसियां ये कोट कर रही हैं कि चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल में ये पैलेस्टीन के मुद्दे को उठाया है और वो उन्होंने साफ ये कहा है कि इस पर अमेरिका ध्यान दे। अमेरिका को घेरा उन्होंने और कहा कि संयुक्त राष्ट्र जो कूटनीतिक ढाल बनकर अमेरिका इजराइल के सामने आ गया है। और वो क्या यही देखें कि इस वॉर के बहाने कुछ लोग अपने पर्सनल स्कोर या कुछ कंट्रीज अपने पर्सनल स्कोर सेट करने लग गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा कि सर विदित है कि चाहे भारत हो और अमेरिका हो या तमाम ऐसे मुल्क बहुत सारे हैं जो इजराइल के साथ जिनके बहुत अच्छे संबंध हैं। कई देश इजराइल को खुलकर अभी समर्थन दे भी रहे हैं। मैंने कहा भी आपको कि 25 देशों के समर्थन का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान भी किया है। लेकिन मुझे लगता है कि कल जब मीडिया संस्थानों के बिल्डिंग पर हमले के बाद इजराइल ने जितना पाया नहीं, उससे बहुत ज्यादा इजराइल ने खोया है। जैसा कि अब खबरें आ रही है कि वाशिंगटन डीसी में भी प्रेसिडेंट बाइडेन की पार्टी के बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में व्हाइट हाउस के सामने और दूसरी जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इजराइल अब अपनी कार्रवाई को बंद करे। मैं आपकी बात मानता हूं। इस पर मैंने शिवाज सर से ही पूछा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो कंट्री जो मुल्क सुमित, जो मुल्क जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ये आरोप लगता है कि उइगर मुस्लिमों को उसने डिटेंशन कैंप में डाल रखा है, प्रताड़ित कर रखा है, वो अब ये कह रहा है कि मुस्लिमों के शुभचिंतक होने का दावा करते हुए कह रहा है कि अमेरिका इजराइल को वहां पर मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है इजराइल, और अमेरिका उसको वहां पर सुरक्षा काउंसिल में उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हुआ है। ये चाइना के पास मॉरल ग्राउंड है भी ये बात करने का?
देखिए चाइना के पास तो मोरल ग्राउंड कश्मीर पर बात करने का भी है, लेकिन चाइना उस पर भी बात करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट गौरव ये नहीं है कि आखिरकार कि चाइना के या किसी भी कंट्री के आने से क्या ये रुकेगा, तो उसका जवाब सीधा तौर पर नो है। क्योंकि कल जिस तरीके से इजराइल की प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ऑपरेशन कंटिन्यू रहेंगे और ये ऑपरेशन अभी बीच में है, मिड में है, तो ये क्लियर हो जाता है कि जब तक इजराइल अपने मंसूबों में या फिर अपने ऑपरेशन को कंप्लीट नहीं कर लेता वो रुकने वाला नहीं है। करीबन 650 से ज्यादा उन्होंने टारगेट पिन पॉइंट किए हैं गाजा के अंदर, जो ना सिर्फ नेटवर्क जोन है बल्कि वहां पर जहां पे उनके कमांडर्स रहते हैं, वहां पर जहां से वो ऑपरेट करते हैं और जहां पे वो टनल्स को मॉनिटर करते हैं, फिर काम करते हैं, वो टारगेट को अचीव करने के बाद ही इजराइल रुकने वाला है। क्योंकि इजराइल की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया था गौरव कि ये अब नहीं रुकेगा जब तक वो अपने मंसूबों को, अपने ऑपरेशंस को पूरा नहीं कर लेते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।